हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मृत्यु के बारे में रहस्यमयी बातें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जो ही व्यक्ति को मृत घोषित किया गया, हम उसे मरघट की ओर लेकर चल देते हैं। किंतु कई बार ऐसी अजीब घटनाएं सामने आती हैं कि मृतक अर्थी पर ही उठ बैठता है। कई बार डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति को मृत घोषित करने पर लोगों ने उसे दफना दिया, लेकिन पुनः उसी स्थान को कुछ समय बाद खोलकर देखा तो उस व्यक्ति के जीवित होने के अनेक प्रमाण मिले। इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आश्चर्यजनक लग सकती हैं, पर ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। सन 1896 में कलकत्ता में फ्रैंक लेस्ली नामक एक अंग्रेज का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था। लेस्ली के परिवार में कई अन्य लोगों की भी हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाने को निश्चित मानकर उसे एक बड़ा ताबूत में बंद करके पास के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसके घर वाले उसे उटकमंड के सेंट चर्च के कब्रिस्तान में दफन करना चाहते थे, किंतु चर्च ने इसके लिए आवश्यक आज्ञा 6 माह बाद दी। अतः ताबूत को बाहर निकाला गया और रस्म के अनुसार उसे खोलकर देखा गया तो लोग घबराकर पीछे हट गए। 6 माह पूर्व लाश जिस स्थिति में रखी थी, अब यह उससे बिल्कुल भिन्न थी। लेस्ली की लाश चिट लिटाई गई थी, किंतु अब खोलने पर वे हौंडी पड़ी पाई गई। लाश के पेंट और कमीज फटे हुए मिले, मुंह के पास खून भी गिरा था, उंगलियां चबाई हुई थीं। फ्रैंक लेस्ली की मृत्यु से पूर्व डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु की परीक्षा ठीक कर ली थी। ताबूत और कब्र में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उसमें एक कीड़ा भी नहीं जा सकता था। फिर यह स्थिति कैसे हुई? निसंदेह जब लेस्ली को मृत समझकर दफना दिया गया था, उसकी आत्मचेतना मस्तिष्क के अदृश्य भाग थी और वे सांस लेने की स्थिति में नहीं था। लेकिन बाद में जैसा कि अनेक मामलों में पाया गया है, इसके मस्तिष्क व तदनुसार हृदय ने फिर काम करना प्रारंभ कर दिया। तब भय और क्रोध में ही उसने ताबूत से निकलने का भारी प्रयत्न किया। उसके कपड़े भी फटे और अंत में रक्त वमन के साथ उसकी मृत्यु हुई। यह तथ्य है कि सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में 20 वाट विद्युत शक्ति सदैव संचालित होती रहती है, किंतु यदि किसी प्रक्रिया से प्रत्येक न्यूरॉन को सजग किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन 10 अरब डायनेमा काम कर सकते हैं। उस गर्मी, उस प्रकाश और उस विद्युत क्षमता का पाठक स्वयं अनुमान लगाएं कि वह कितनी अधिक हो सकती है। अतः रुधिर की गति रुकना एक अलग बात है, जबकि आत्मचेतना का शून्य हो जाना एक अन्य बात है। ऐसी ही एक घटना प्रसिद्ध क्रांतिकारी काशीराम जी के साथ भी घटित हुई थी। श्री काशीराम अमर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के साथी रहे थे। कानपुर के शूटिंग केस में उन्हें 7 वर्ष की सख्त कैद की सजा हुई थी। उनका पुत्र सहदेव उन्हें अत्यंत प्रेम करता था। वे जहां भी जाते थे, वह उनके साथ जाने को तैयार रहता था। एक दिन बच्चे ने बिना किसी शिकायत के कहा, पापा जी, मेरी गर्दन दुख रही है। काशीराम जी ने देखा कि बच्चा बुरी तरह से दहक रहा था। वे उसे डॉक्टर के पास लेकर दौड़े। सुबह तक हालत खराब हो चली थी। हड़बड़ी में क्या हो सकता था? जब वे न आ सके तो वे बड़े परेशान रहे। अतः किसी नीम हकीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाना जी को बच्चे को गाड़ने का भारी जल्दी पड़ी थी, अतः उसे गाड़ दिया। रात के 8 बजे उन्हें स्वप्न आया और एक क्षीण आवाज सी सुनाई दी कि मुझे असमय गाड़ दिया गया है। जो ही वे लोग श्मशान भूमि पहुँचे तो एक कंपकपाती सी आवाज उन्हें सुनाई दी, पिताजी, बहुत देर कर दी, अब आने का क्या लाभ? काशीराम जी पागल हो उठे। वे घर से फावड़ा लाए तो अन्य लोग भी उनके साथ गए। फावड़े से खोद कर देखा गया तो पता चला कि बच्चे की देह बिल्कुल गर्म थी। लाश में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं थी। कनपट्टी की नसें फट रही थीं। यद्यपि श्वास के लक्षण न थे, स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु थोड़ी देर पहले हुई थी, जबकि उसे पहले ही गाड़ दिया था। आश्चर्य है कि इस मृत्यु की पहेली को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है।